चाहे आपने ये मेरी वीडियो से सुना हो या कहीं और से सुना हो, लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब भी हम पैसिव इनकम की बात करते हैं तो उसमें एक डिविडेंड्स जो है वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें आप किसी भी कुछ बंच ऑफ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो है वो पैसिव इनकम ले सकते हैं। लेकिन आज हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। हम इस पे जाएंगे कि डिविडेंड जब आप ले रहे हों स्टॉक्स में तो उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप किस तरह ले सकते हैं। कंपाउंडिंग का ये है कि मसलन आपने किसी कोई भी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक लिया हुआ है, मसलन 1000 स्टॉक्स लिए हुए हैं किसी भी एक कंपनी के, और वो साल में 4 दफ़ा अगर दे रहा है डिविडेंड और पर स्टॉक वो 50% देता है, जो कि बेस प्राइस के लिहाज से ₹5 बनते पर स्टॉक। तो वो अगर 5000 आपके 4 दफ़ा मंथ में आ रहे हैं, तो अगर आप उन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो हर दफ़ा आपका जो डिविडेंड है वो पहले से एक तो बढ़ता रहेगा, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी। तो ओवर द इयर्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हो जाता है। मसलन ओवर द इयर्स 4-5 साल के बाद तो ये इस तरह हो जाएगा कि जो आपके कंपाउंडिंग को लेके चल रहे हैं, अगर आप उसको री इन्वेस्ट हर दफ़ा किए जा रहे हैं बगैर सुस्ती किए टाइम पे, तो फिर 5वें साल तकरीबन आपके उतना ही डिविडेंड आ रहा होगा जितना आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, और आपकी इन्वेस्टमेंट फिर ज़ाहिर है उसी तरह बढ़ती जा रही होगी। बल्कि कुछ तो स्टॉक्स ऐसे हैं जिन में आप ये कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उठाएं तो 3 एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। तो पॉइंट क्या है कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर जो डिविडेंड आया है उसको बगैर वेट किए, और इसके अलावा बेशक उसकी अमाउंट थोड़ी हो, मसलन ये तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 5000 हमें डिविडेंड आ रहा है, बेशक वो 500 हो या 1000 हो, आपने बस जैसे ही डिविडेंड आए उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देना है ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में शामिल हो जाए। इसमें होगा ये कि अगर आपके 1000 शेयर पे डिविडेंड फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो जब आप जैसे ही री इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1070 मसलन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उन पे डिविडेंड आएगा, और इस तरह नेक्स्ट टाइम आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ते जाएंगे और आपका ओवरऑल जो फ़ायदा होगा ओवर द ईयर्स वो भी इसी उस लिहाज से बढ़ता जाएगा। तो इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। आए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस काफ़ी मैं फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बनाता रहता हूँ, जो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती हैं। अच्छा, इस चीज़ को तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि डिविडेंड जो है वो कंपाउंडिंग के साथ जो है उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने कहा आपको एग्जांपल के साथ भी समझा देते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे एग्रो फर्टिलाइज़र की। वो तकरीबन साल में 4 दफ़ा देते ही हैं डिविडेंड, पिछले कुछ सालों से तो उनका यही जा रहा है, और उनका नॉर्मल डिविडेंड 4.5 to 5 रुपीज़ के करीब होता है। हमने एग्जांपल में इसमें 5 रुपीज़ ले लिया, और इसमें एक मैंने टेबल बनाया विदाउट कंपाउंडिंग और एक विद कंपाउंडिंग का। विदाउट कंपाउंडिंग में हम ये कर रहे हैं कि हम जो डिविडेंड आ रहा है बस उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो उसमें देखेंगे कि कितना ज़्यादा ओवर द ईयर्स फ़र्क पड़ जाता है। या तो अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बिलावजह आप सुस्ती की वजह से नहीं उसको कर रहे री इन्वेस्ट, तो अभी देखते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसमें मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र जो है उसके हमारे पास 1000 हैं शेयर्स, उसकी करंट प्राइस जा रही है 80। नॉर्मली इसकी 80s में ही रहती है, और 90-100 तक भी गई है, लेकिन आजकल 80 में है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम जो है हमने 80 रुपीज़ के लिहाज से 1000 शेयर्स लिए हैं, तो 80,000 जो है वो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है। और अगर हर क्वार्टर के बाद पर शेयर 5 रुपीज़ ही डिविडेंड दिए जा रहा है एग्रो फर्टिलाइज़र, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 5000 होगा पर मंथ। तो इस तरह से आपका टोटल अमाउंट जो है वो बढ़ी होगी। असल में अमाउंट तो वही होगी, आप साथ साथ उसको यूज़ कर रहे होंगे, और टोटल जो प्रॉफिट को मिला के हमारे आपका जो अमाउंट बन रही होगी वो 140,000 3 साल के बाद बनेगी। अब इधर इसी चीज़ को हम ले लेते हैं कि हम जो भी हमारा डिविडेंड है उसको री इन्वेस्ट किए जा रहे हैं साथ साथ, तो उसमें फ़ायदा ये होगा इधर आपके शेयर्स एंड तक 3 साल के एंड तक भी 1000 रहने। लेकिन इधर क्या होगा, आप जैसे जैसे री इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसके शेयर्स भी बढ़े होंगे। हमने इस एग्जांपल में ये अज्यूम कर लिया कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। प्राइस नॉर्मली फ्लक्चुएट होती है, अक्सर
इस तरह के स्टेबल शेयर्स की तो प्राइस ऊपर ही जाती है, लेकिन उसको हम फैक्टर इन नहीं कर रहे। कंपाउंडिंग के केस में देखें आपके आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स बढ़े, और बड़े मज़े की बात यह है कि आप एंड में ये देखें 3 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डबल हो चुकी हुई है। इस केस में तो 140,000 हुए थे, वो उसमें से भी 80,000 आपके पास सेविंग में होंगे, बाकी अगर आपने नहीं भी यूज़ किए तो वैसे पड़े होंगे या आप यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन इस केस में वो डबल हो गए। और एक और मज़े की बात कि आपका ये देखिए डिविडेंड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मसलन चौथे साल में आपका डिविडेंड जो है वो टोटल सम इसका बन रहा है 35,657। इसी तरह तीसरे साल में जो बना था वो 27,000। तो आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड भी आपका बढ़ी जा रहा है। तो इसका कंपाउंडिंग का असल इफेक्ट ओवर द ईयर्स आता है, इसीलिए 10-15 साल की कंपाउंडिंग हो जाए तो फिर तो उससे उस जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे अगर हम 1 साल और इसको बढ़ा लेते हैं और फिर देखते हैं, फिर ये चेक करें, चौथे साल 45,443, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उसका आधा जो है वो 1 साल के डिविडेंड में ही आ गया। तो जैसे जैसे ये टाइम आगे जाता है वो फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी उसी तरह जाता है। अब इस केस में भी आप अपने पास से कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट वही है, लेकिन वो जो एक वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है ना, यानी कि डिविडेंड तो आपका एक वो इनकम लाता ही है, पैसिव इनकम, लेकिन उसको कंपाउंडिंग के साथ मिला दें, यानी कि आप अपना जो भी उस पे अर्न कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करते जाएं, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा कि एग्जांपल के थ्रू भी आपने देख लिया होगा कि कंपाउंडिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट और इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करें तो आप इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हिट थम्स अप। थैंक्स।